हेलो एवरीवन। कल हमने 6th चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि बिज़नेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एनवायरनमेंट के लिए या एनवायरनमेंट में रहने वाली अलग अलग पार्टीज़ के लिए, जिनमें आते हैं कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, उनके लिए एक किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कल हमने ये पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बिज़नेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का। अब आपको पता ही होगा कि जैसे बिज़नेस में काफ़ी सारी चीज़ें हार्मफुल गैसेस यूज़ होती हैं, धुआं यूज़ होता है, काफ़ी वेस्ट होता है, तो जो कि एक तरह से बाहर छोड़ दिया रहता है बिल्कुल ऐसे ही किसी भी जगह पे। आपके चाहे खाने मतलब कि कोई खेत वगैरह हो या कोई नदियाँ वगैरह हो तो उसमें छोड़ दिया रहता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए भी एक तरह से बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे एक तरह से बचाया जाए और लोगों को भी अवेयर किया जाए कि वो ऐसा ना ही करें। तो वो हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट को एक तरह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन से बचा के रखना, कोई भी पोल्यूशन ना होना। जो भी धरती पे जी रहा है उसे क्लीन एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, सांस लेने के लिए या रहने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। अगर वही पोल्यूटेड हो जाए तो आप रह नहीं पाओगे। अब थ्रेट टू एनवायरनमेंट फ्रॉम बिजनेस से एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा कोल का यूज़ करते हैं और कोल को जलाने से काफ़ी सारा धुआं होता है, स्मोक होता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूट होती है। वो कभी कभी हार्मफुल गैसेस भी छोड़ देते हैं हवा में, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी एयर पोल्यूटेड होती है। और जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको नदियों में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वाटर भी पोल्यूटेड होता है और शोर तो होता ही होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं अपनी फैक्ट्री का या जो भी अपनी इंडस्ट्री का, उसे किसी ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं, लैंड पे छोड़ देते हैं, जहाँ पे वो लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है और वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बन पाती है, तो उसे लैंड पोल्यूशन भी होता है। तो इन सभी चीज़ों को एक तरह से खतरा होता है बिज़नेस से। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा है बिज़नेस से। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ बिज़नेस पोल्यूशन, कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सॉरी बिज़नेस पोल्यूशन नहीं होता है, वैसे बिज़नेस पोल्यूशन भी तो आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका कोजेज़ जो है वो बिज़नेस ही है। अब 4 तरीके का पोल्यूशन होता है। पहला है एयर पोल्यूशन। अब मैंने जैसे बताया कि कुछ बिज़नेस यूनिट्स ऐसे हैं जो कोल का यूज़ करते हैं और जो उससे धुआं होता है उससे एयर काफ़ी हद तक पोल्यूट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैलने लग जाती हैं, हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड। तो उससे काफ़ी सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं आसपास के लोगों के एरिया, मतलब आसपास के एरिया के लोगों में। सिमिलरली सम यूनिट्स यूज़ केमिकल्स विच प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेज, दे आर हाईली डेंजरस फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। अब जो हार्मफुल गैसेस हैं या जो धुआं है, अगर आपको पर्सनली एक धुएं के साथ में छोड़ दिया जाए, धुएं वाले कमरे में छोड़ दिया जाए, तो आप शायद हो सकता है कि एक दिन ज़िंदा भी ना रह पाओ या 6 घंटे भी ज़िंदा ना रह पाओ। तो धुआं जो होता है लंग्स को काफ़ी ख़राब करता है, हार्ट को ख़राब करता है। तो उस केस में एयर पोल्यूशन जो है बिज़नेस की वजह से काफ़ी होता है। फिर नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन का मतलब आपको पता ही क्या होता है, पानी प्रदूषित हो जाना। अब पानी कैसे प्रदूषित होता है, कुछ बिज़नेस यूनिट जो है अपने एक फिर 2 तरीके से ख़राब करते हैं पानी को। कुछ ऐसी होती है जो टॉक्सिक थिंग्स जो होती हैं, हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं वो रिवर्स में छोड़ देती है, और कुछ होती हैं जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उसे पानी में छोड़ देती हैं, रिवर्स में छोड़ देती हैं। जो जानवर होते हैं इन नदियों से ही पानी पीते हैं और उसके सारे ज़िंदा रह सकते हैं, तो उसी की वजह से वो मर जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं, कुछ टॉक्सिक थिंग्स होती हैं। टॉक्सिक थिंग्स का यहाँ पे मतलब है जहरीले कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको पीने से वो मर जाते हैं। तो एक तरह से बिज़नेस उसका कसूरवार होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नॉइज़ पोल्यूशन। कुछ फैक्ट्रीज़ ऐसी भी हैं जिनमें काफ़ी पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, काफ़ी शोर होता है उनमें, काफ़ी जो मशीनरी होती है उसमें काफ़ी शोर होता है। तो पीपल जो लोग उसके आसपास रह रहे होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जो रह रहे होते हैं, उनको काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, कि बहरेपन की बीमारियाँ हो जाती है, मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है उनको, या फिर वॉलेंट बिहेवियर उनका हो जाता है, मतलब एक तरह से काफ़ी आक्रामक तरह का नेचर उनका हो जाता है। फिर हमारा था लैंड पोल्यूशन। डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ऑन लैंड कॉजेज लैंड पोल्यूशन। डंपिंग का मतलब एक तरह से होता है कि एक तरह से अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो टॉक्सिक वेस्ट है, उसको एक तरह से ख़त्म कर देना या फिर एक तरह से उसका एक ठिकाने लगा देना, हिंदी में अगर हम बात करें, एक लैंड पे जिसकी फर्टिलिटी हम खो रहे हैं और वो एग्रीकल्चरल लैंड उस पर नहीं हो पा रही है, वो अनफिट हो रही है एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। तो किसान को भी एक तरह से लॉस हो रहा है और फसल भी उस पर नहीं हो पा रही है, तो लैंड भी ख़राब हो रही है उससे। तो ये 4 टाइप्स थे बिजनेस पोल्यूशन के। देन है हमारा नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, कि पोल्यूशन कंट्रोल करने की ज़रूरत ही क्या है। इसमें पहला पॉइंट है रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैज़र्ड्स।
हैजर्ड्स का मतलब यहाँ पे होता है कि हेल्थ को पहुँचने वाले जो नुकसान हो सकते हैं, जो खतरे हो सकते हैं, उन्हें कम करना। नाउ अ डेज एन अनइंटरप्टेड इंक्रीज इज टेकिंग प्लेस इन कैंसर एंड द डिसीज रिलेटेड टू द हार्ट एंड लंग। जैसे मैंने को बताया कि धुएं से या पानी से भी हार्ट से रिलेटेड या लंग्स से रिलेटेड काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। जैसे भी कोरोना वायरस भी है, तो ये भी लंग्स से रिलेटेड वायरस से एक फैला हुआ है, जो कि सफाई ना रखने की वजह से फैल रहा है। तो सिमिलरली पोल्यूशन जो है एक तरह बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ को रोकने का, मतलब एक तरह से इसका फैलने का, बीमारियों को फैलने का। तो पोल्यूशन कंट्रोल विल नॉट ओनली डिक्रीज दिस डिसीजेज बट आल्सो प्रोवाइड कन्वीनियंट वेज ऑफ लीडिंग ए हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के लिए एक तरह से पोल्यूशन को रोकना बहुत ज़रूरी होगा। सिर्फ इसका फ़ायदा ये नहीं कि सिर्फ बीमारियाँ कम होंगी, हेल्दी लाइफ भी मेंटेन हो पाएगी इससे। क्योंकि अगर आपने नोट किया हो सर्दियों में या खासतौर पे गर्मियों में भी आपकी जो एयर है इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है, आपको दूर तक का भी क्लियर नहीं दिख पाएगा, मेजरली सर्दियों में। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर आप मूवीज़ में देखते होंगे तो आपको दूर तक का भी बहुत क्लियर दिख जाता है और काफ़ी हवा भी क्लियर दिखती है आपको। तो ये काफ़ी मतलब कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है कि इंडिया की जो एयर है काफ़ी पोल्यूट हो चुकी है। तो इसी वजह से ही उस पर पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिड्यूस रिस्क ऑफ द लाइबिलिटी। अगर किसी भी बिजनेस में पॉइजनस गैस की वजह से, कंटेमिनेटेड लिक्विड की वजह से किसी की भी वर्कर की हेल्थ के ऊपर कुछ इफेक्ट आता है, तो फैक्ट्री ओनर को उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ जाता है, तो जो कि उसकी एक तरह से लाइबिलिटी बन जाती है। अगर वो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर लेता है अपनी फैक्ट्री में, तो वो इस लाइबिलिटी से बच सकता है, क्योंकि उसकी किसी वर्कर का कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसे कोई लाइबिलिटी पे नहीं करनी पड़ेगी उसे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉस्ट सेविंग। पोल्यूशन कंट्रोल सॉल्यूशन जो है एक तरह से काफ़ी कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर हम पोल्यूटेड एरिया की अगर हम बात करें तो जो भी हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी पोल्यूटेड एरिया होने की वजह से। लेकिन अगर उसका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है या इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसकी वर्किंग स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, और वर्किंग स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो उससे कॉस्ट काफ़ी अपने आप ही कम हो जाएगी। इसका मैं बता देता हूँ कि लॉजिक क्या है इसका। अगर वर्किंग स्पीड कम हो रही है तो 10 दिन का काम 12 दिन में हो रहा है, तो हमें 12 दिन के वेजेस देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर क्लीन इन्वायरमेंट होगा तो हमें 12 दिन का काम 10 दिन में हो रहा है, हमारे 2 दिन का जो लेबर चार्जेस है वो हमारे बच रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट कम हो रही है उससे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज। पब्लिक के अंदर भी हमारी इमेज जो है इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि हम पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहे हैं सोसाइटी में, जो कि एक तरह से सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो सोसाइटी में भी हमारी इमेज जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे आपने कहीं देखा होगा, जैसे कि कहीं उसके लिए आग से बचने के लिए कहीं पे बाल्टीज़ वगैरह लगी होती हैं या बकेट्स लगी होती हैं, या फिर वहाँ पे उनका कुछ इन्फ्लेमेशन सेंटर लगा होता है जिससे कि वो आग को बुझाया जा सके। या फिर किसी जगह पे कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब जो एक तरह से कंट्रोल सिस्टम लगाए जाते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए, या सेफ्टी से सिस्टम लगाए जाते हैं वहाँ पे, तो उससे काफ़ी पब्लिक में इमेज जो है बिज़नेस की इंप्रूव होती है। क्योंकि आज के टाइम पे लोग जो है काफ़ी कॉन्शियस हो चुके हैं एनवायरनमेंट के बारे में। क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपने जैसे अभी लास्ट ईयर तक साइंस पढ़ी ही है, जो ओजोन लेयर है अर्थ की वो काफ़ी हद तक डिप्लेटेड हो चुकी थी, लेकिन कोरोना वायरस में लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी हद तक वो कंट्रोल भी हुई है, क्योंकि उसकी वजह से पोल्यूशन थोड़ा काफ़ी कंट्रोल हो गया था, क्योंकि सभी घर पे थे तो कोई पोल्यूशन हो नहीं पा रहा था। फिर इसका हमारा लास्ट पॉइंट है अदर सोशल बेनिफिट्स। अब पोल्यूशन कंट्रोल होने के एक सोशल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्लियर विजिबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया की एयर इतनी पोल्यूटेड है कि आपको दूर तक का भी इतनी विजिबल नहीं हो सकता है। क्लीनर बिल्डिंग्स आपको क्लीन मिल जाएंगी। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि आज के टाइम में जो लाइफ है 50-60 साल तक का जो लाइफ है वो एक तरह से काफ़ी बड़ी मानी जाती है। और बहुत पहले की बात जब अगर हम बात करें तो उस टाइम में शायद 90-100 साल तक की जो एवरेज लाइफ होती थी, वो क्वालिटी जो है लाइफ की वो बेटर हो पाएगी अगर हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे, तो एनवायरनमेंट हमारा ध्यान रखेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इन ए प्योरर फॉर्म। अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे, प्योरर फॉर्म में अगर हम यूज़ करेंगे, तो भी एक तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं हम। वो भी हमारे सोशल बेनिफिट में हमको मिलेगा कि हमारी हेल्थ वाइज भी हमको बेनिफिट मिलता है उसका। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए बिजनेस का रोल क्या है। इसमें 7 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है डेवलपिंग वर्क कल्चर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हर बिजनेस का जो टॉप लेवल मैनेजर होता है उसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे वर्क करना चाहिए और पूरी कमिटमेंट के साथ में काम करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ उसे एक तरह से वर्क कल्चर बनाना चाहिए,
एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं, बस सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ में काम करना चाहिए। ये ना हो कि बस सिर्फ दिखा रहे लोगों को और हम कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में कोशिशें दिखती हैं, कभी भी कोशिशें का रिजल्ट नहीं आता है। जो लोग बोलते हैं ना मैं कोशिश करूँगा, वो एक तरह से सिर्फ कोशिश दिखा रहा है, कर नहीं रहा है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो इसीलिए रोल बताया गया कि भी किसी भी टॉप लेवल मैनेजर का वर्क कल्चर बनाने की तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि भाई वो वर्क कल्चर बनाए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेंटेन करने के लिए, ना कि सिर्फ एक तरह से कुछ वो स्टेप्स है जिससे सिर्फ दिख रहा है कि वो कर रहे हैं। उसका जो मोटिव है वो पब्लिक इमेज इंप्रूव करना नहीं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग कमिटमेंट टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ईच बिजनेस शुड शेयर इट्स कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन विद ऑल इट्स द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द वर्कर्स। अब जैसे आपको ये पता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक्स। ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी डिपार्टमेंट में लोग भी काम करते हैं। उन सभी के बीच में एक तरह से एक वर्क कल्चर एस्टेब्लिश करना चाहिए और सभी को एक तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि भी वो कमिटमेंट के साथ में इन्वायरमेंटल के पॉल्यूशन के बारे में कंट्रोलिंग सिस्टम की अप्लाई करें और उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर काम करें। फिर हमारा था नेक्स्ट पॉइंट यूजिंग बेटर क्वालिटी मटेरियल एंड टेक्निक्स। हर बिजनेस को बेटर क्वालिटी की मटेरियल और टेक्निक्स यूज़ करने चाहिए किसी भी चीज़ को डंप करने के लिए, जैसे कि फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट आल्सो साइंटिफिक सिस्टम शुड बी यूज। डंपिंग का मतलब होता है कि किसी भी बेकार की चीज़ को, किसी वेस्ट चीज़ को कहीं पर ठिकाने लगाना, उस चीज़ के लिए भी एक तरह साइंटिफिक सिस्टम यूज़ किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं भी फेंक दिया और उससे एयर या वाटर या लैंड पोल्यूट हो रही है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। हर बिजनेस को साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए किसी भी चीज़ को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक तरह से ख़त्म करने के लिए। जैसे कि कहा जाता है कि पॉलीथीन के ऊपर बैन लगा दिया गया था कुछ सालों पहले, कि जिससे कि उससे क्योंकि काफ़ी एयर पोल्यूट होती है पॉलीथीन के ऊपर जलाने की वजह से, क्योंकि वो रिसाइकल आइटम नहीं होती है, तो इस वजह से उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। फिर नेक्स्ट है कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट लॉज। जो कि गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, लॉज बनाए हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, उन्हें पूरी तरीके से कंप्लाई किया जाना चाहिए। कंप्लाई का मतलब है कि तरह से पूरी कमिटमेंट के साथ में उसे पूरा किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। कोऑपरेशन दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को जो कि एक तरह से मैनेजमेंट ऑफ hazardous सब्सटेंसेस से रिलेटेड होते हैं। अब सब्सटेंस आपको पता है कि क्या होता है, आप साइंस पढ़ चुके हैं। जो भी कोई मैटर होता है जिससे ये तरह से hazardous चीज़ होती है, हेल्थ या एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह चीज़ होती है, उसके रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाती है, कोई भी कॉन्फ्रेंस रखती है, कोई भी इवेंट होता है, तो उसमें पूरा कोऑपरेशन दिया जाना चाहिए बिजनेस के द्वारा, जिससे कि क्लियरिंग पोल्यूटेड रिवर्स, प्लांट्स लगाने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को रोक लगानी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स को काटना। कटिंग ऑफ द ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अगर प्लांट्स हमारे कट जाएंगे तो हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होने लग जाएगी, और जो एक तरह से ओजोन लेयर में हेल्प करती है वो भी हमारी कम हो जाएगी और ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग जाएगी। तो उस चीज़ पर रोक लगानी चाहिए कि जो एक तरह से जो हमारा रिवर्स हैं उसको पोल्यूट हमें नहीं करना चाहिए। फिर हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है आज का, असेसिंग पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स। बिजनेस यूनिट्स को इवेल्यूएट करते रहना चाहिए प्रोग्राम्स को जो कि पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट। अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो उनका कॉस्ट बेनिफिट भी उनको मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि वर्किंग स्पीड उनकी काफ़ी बढ़ जाएगी पोल्यूशन कंट्रोल करने की वजह से। दिस विल हेल्प इन एनकरेजिंग द पॉजिटिव रिजल्ट यील्डिंग प्रोग्राम्स। अगर वो अपने बिजनेस यूनिट्स में बिजनेस को पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो उससे उनकी वर्किंग स्पीड बढ़ जाएगी वर्कर्स की, और उसको कॉस्ट बेनिफिट काफ़ी मिलता है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा अरेंजिंग पोल्यूशन कंट्रोल वर्कशॉप्स। बाकी सभी पार्टीज़ को, जो बाकी सभी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, उनको एनकरेज करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए भी बिज़नेस को पोल्यूशन कंट्रोल के लिए वर्कशॉप चलानी चाहिए, जिसमें कि एक तरह से नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं सप्लायर्स का, डीलर्स का, कस्टमर्स का। पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड पोल्यूशन कंट्रोल वर्कशॉप्स शुड बी अरेंज। वो बिजनेस यूनिट्स एक तरह से पोल्यूशन कंट्रोल वर्कशॉप्स को अरेंज करते हैं, जिससे कि लोगों को बुला के उन्हें एजुकेट और अवेयर किया जा सके अपने एक्सपीरियंस से या अपनी नॉलेज से, कि वो भी अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। ये मतलब नहीं कि अगर हम एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं और दूसरा नहीं रख रहा है तो हम उसको कुछ टोकेंगे ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, अगर वो हम उसे नहीं टोक रहे हैं तो वो तरह से और किसी को भी नहीं टोक रहा है और खुद भी गलती कर रहा है।
तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको टोकना। तो इसी के साथ हमारा हमारा 6th चैप्टर जो है हमारा पूरा हो जाता है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस एथिक्स है, जो कंसेप्ट है या उसके नीड है, जो एलिमेंट्स है, ये हमारे सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है, तो ये हमने नहीं पढ़ना है। तो इसी के साथ हमारा 6th चैप्टर पूरा हो जाता है। इसमें हमने पढ़ा बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, थ्रेट टू एनवायरमेंट फ्रॉम बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस पोल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे। देन है नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, देन है रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसी के साथ हमारा 6th चैप्टर पूरा हो जाता है। देन हम मंडे से शुरू करेंगे 7th चैप्टर आपका, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये भी एक छोटा सा चैप्टर ही है, लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं है, इसमें से 5 या 6 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं। तो उसके बाद आपका 7th चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो मुझसे टाइम टू टाइम लेते रहें, जिससे कि आप बहुत पीछे ना रह जाएं। थैंक यू।